सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है मेहरट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम को लेकर, जो कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को लेकर सभी विद्यार्थियों में संशय है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के विषय में आयोग स्वयं ही संशय में है। आयोग को ये पता ही नहीं है कि 2024 में जो भर्तियां आई थीं, उन भर्तियों में संस्कृत सामान्य विषय था ही नहीं। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो आप सभी ने देख ही लिया होगा, जिसमें कहा गया है कि 2024 में जो पाठ्यक्रम जारी हुए थे, वही पाठ्यक्रम आगे की जो परीक्षा संभावित है 2026 में, उनमें मान्य होंगे, केवल अंग्रेजी विषय को छोड़कर, इंग्लिश विषय को छोड़कर उसका पाठ्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा या फिर किया जा चुका होगा। लेकिन यहां पर संस्कृत का जो पाठ्यक्रम था या फिर संस्कृत की जो परीक्षा थी, सामान्य विषय को लेकर अगर मैं कहूं, संस्कृत साहित्य, व्याकरण, वेद इत्यादि की बात नहीं कर रहा, संस्कृत प्राच्य की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं संस्कृत सामान्य की, जिसकी परीक्षा 2024 में हुई ही नहीं या 25 में हुई ही नहीं। और आयोग ने इस विषय में कोई स्पष्टीकरण अभी तक जारी भी नहीं किया है। तो यहां पर यह दुविधा हम सभी के समक्ष है, जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, संस्कृत विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और उसी दुविधा को समाप्त करने के लिए ये कक्षा आप सभी के सन्मुख प्रेषित कर रहा हूं। कक्षा में आगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा पाठ्यक्रम होगा और किस विषय को लेकर क्या दुविधा है और उसका क्या निराकरण हो सकता है। क्या आयोग कोई नोटिफिकेशन जारी कर कर ये बताएगा कि संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम बदला जा चुका है या फिर संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम 2022 वाला माना जाएगा। तो मेरे अनुसार आयोग को एक नोटिफिकेशन जारी करके ये सूचना दे देनी चाहिए, ताकि हम सभी का संशय जो है वह निराकरित हो सके। तो मेरा नाम कपिल योगी है और मेहरा क्लासेस पर संस्कृत एजुकेटर के रूप में आप सभी को सेवा प्रदान कर रहा हूं। और यदि आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में जो परीक्षाएं संभावित हैं, संस्कृत विषय की 12 जुलाई को परीक्षा है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर हमसे जुड़ें। निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे यदि हमारे द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चलते हैं। कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कक्षाओं में प्रथम और दूसरी यूनिट पूर्णतः समापन की ओर है, और यदि आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे तो अप्रैल तक हम ये पाठ्यक्रम पूरा कर देंगे। उसके पश्चात केवल रिवीजन पर फोकस रहेगा। पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस कक्षा को आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं, जिस विषय को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पूर्व जो जानकारी मैंने आपको दी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है। संपूर्ण बैच का नाम योगी है। 2,999 रुपये की ऑफर प्राइस अभी भी आप सभी के लिए प्रतीक्षा कर रही है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यूजीसी नेट जेआरएफ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में जो भर्ती हुई थी, उसमें मेरा नाम प्रतीक्षा सूची में है, और मेरी आशा है कि 2026 में जो भर्ती होगी उसमें मैं चयनित हो सकूं। और आशा ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, संपूर्ण अनुभव की अगर मैं बात करूं, और जो भी अभिनव सोच हम आगे लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें विभिन्न पुस्तकों से प्रश्नों की प्रकृतियां या फिर प्रश्नों की प्रकृति हमें छांटनी है, आयोग की समझ को समझना है। चूंकि एमपी सेट और एमपीपीएससी 2022 की भर्ती में दे चुका हूं, नेट सेट कई बार दे चुका हूं,
तो काफी मुझे अनुभव है, आप मेरे इस अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। और रही बात विषय वस्तु की, तो मैं आपको बता दूं, जो पाठ्यक्रम होगा वह इस प्रकार होगा जो 2022 की परीक्षा में था, और आयोग निश्चित ही उसके जैसे ही भनक पड़ेगी इस विषय में कि इस प्रकार की उससे गलती हुई है, तो निश्चित तौर पर वह नोटिफिकेशन जारी कर हम तक सूचना प्रेषित करेंगे। इस पाठ्यक्रम में जिस चर्चा की मैं बात कर रहा हूं वह यह कि वे जो 2022 का पाठ्यक्रम था वही मान्य होगा, और हमारी कक्षाएं किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के दृष्टिकोण से चल रही हैं वह मैं आपको बताता हूं। वेदों का अर्थ एवं स्वरूप, वैदिक कालक्रम, प्रमुख देवता अग्नि, सवित्र, इंद्र, रुद्र, अश्विनी, वरुण, उषस एवं सोम का परिचय, ये जो पहला टॉपिक है ये 2 से 3 घंटे का टॉपिक है, और यहां से प्रश्न बनते हैं, और यह कक्षा आपको प्रदान की जा चुकी है एप्लीकेशन पर। नीचे जानकारी चल रही होगी इस पट्टी पर, आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में आपको संपूर्ण बता रहा हूं, चलिए देखिए। इसके पश्चात ऋग्वेद आपके समक्ष है। विभाजन क्रम, संवाद सूक्त, जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि नेट में भी हमें ये संवाद सूक्त देखने को मिलते हैं। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त 18 मंत्रों के साथ हमारे पास अध्ययन के लिए है। यम यमी संवाद सूक्त 14 मंत्रों के साथ है। शर्मापणी संवाद सूक्त आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट भी करता चलूं ताकि आप लोग जो हैं आसानी से अनुमान लगा पाए कि मैं कहां बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कि वेदों का अर्थ स्वरूप वैदिक कालक्रम। वेदों का अर्थ एवं स्वरूप, वेद में कौन सी धातु प्रयुक्त है, और अगर धातु प्रयुक्त भी है तो वह किस अर्थ में है। तो यहां पर सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वित्ति विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ स्यनलुक शाश्वतम क्रमात्। तो यहां पर जो धातु है वह विद धातु है, और विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। वैदिक कालक्रम की यदि हम बात करें, वैदिक स्वरूप की बात करें, तो यह एक विस्तृत चर्चा हो जाती है। जो 25 से 30 मिनट की चर्चा इस परीक्षा के लिए पर्याप्त होती है यदि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तो वैदिक कालक्रम के विषय में यदि हम बात करें तो वही जो हमें नेट में पढ़ना होता है, मैक्स मूलर, एम विंटरनित्ज, याकोबी, बाल गंगाधर तिलक, और भारतीय परंपरागत जो विचार है, यह कालक्रम की दृष्टि से हमें इसके विषय में जानकारी देते हैं, और यही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, और यही हमें पढ़ना चाहिए। प्रमुख देवताओं की मैं बात कर रहा था। अग्नि प्रमुख देवताओं में आते हैं। अग्नि का क्या निर्वचन है, तो निरुक्त में हमें इनके निर्वचन भी पढ़ना है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन्नम माना, और स्थूलाष्ठीवी के अनुसार अकनोपनो भवतीति स्थूलाष्ठीवी। इस प्रकार से हम इनके निर्वचन पढ़ते हैं। इस देवता के बारे में आपको बताऊं तो यह पृथ्वी स्थानीय देवता है। लगभग 200 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है, और बाकी विस्तृत चर्चा कक्षा में आपसे की जाएगी। सवित्र देवता मात्र लगभग 11 सूक्त हैं इनके लिए। 11 सूक्त बृहस्पति के लिए हैं। सवित्र देवताओं के लिए जो है सूक्तों की संख्या भिन्न है। इंद्र के लिए सर्वाधिक सूक्त 250 सूक्तों में इसका स्तवन किया गया है। इन अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं इंद्र और रुद्र दोनों ही। अश्विनी कुमारों की बात करें, यह वेद्य कहे गए हैं, और रुद्र और अश्विनी कुमार दोनों ही, और विस्तृत चर्चा कक्षा में की जाएगी। वरुण की बात करें, द्विस्थानीय देवता है। वायु अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, यहां पर है नहीं, लेकिन वरुण द्विस्थानीय देवता है, और विष्णु द्विस्थानीय देवता है। उषस द्विस्थान की देवी है। 3 प्रकार के देवता, 3 प्रकार से देवताओं का विभाजन है। द्विस्थानीय,
अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। उसी प्रकार से हमें इनके स्थान भी पता होना चाहिए, जैसे सोम जो है ये पृथ्वी स्थानीय है ना। तो ये मैंने आपको जो बताया ये लगभग सामान्य सी चर्चा हो गई, लेकिन विशिष्ट चर्चा कक्षाओं में आपको प्रदान की जा चुकी है। कक्षा यदि रह गई होगी तो आपको प्रदान की जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन सारे विषयों में, ताकि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं या फिर किसी नौकरी या पेशा में हैं तो उसको निपटाने के पश्चात जो 2 से 3 घंटे आपके पास बचते हैं पढ़ने के लिए, उनमें आप सदुपयोग करते हुए इन कक्षाओं को देख सकें और बहुत ही कम एफर्ट के साथ आप जो है अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टरेट की डिग्री के लेकर बैठे हुए हैं, नेट सेट पीएचडी होल्डर हैं, है ना, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है गेस्ट में, कोई पीजीटी है, कोई टीजीटी है, तो आप में किसी प्रकार के ज्ञान की कमी है या फिर आपको किसी एजुकेटर की आवश्यकता है। मेरा यहाँ पर विचार यह है कि यदि आपके उस बिजी शेड्यूल में आपको जो मटेरियल है वह प्राप्त हो जाए या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको उस विषय में बता दिया जाए, आपकी एक कक्षा हो जाए, एक एक टॉपिक को लेकर 10-10, 15-15 मिनट की, या फिर टॉपिक के अनुसार, बिंदु के अनुसार कक्षा निर्धारित कर आपको दे दी जाए, तो आप उसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। आप सामग्री को एकत्रित करने में, सामग्री से महत्वपूर्ण चीजें निकालने में, इससे आपका जो समय जो बचेगा वह आपके चयन में बड़ा भागीदार साबित होगा। कारण यह है कि पहली बात तो आप अत्यधिक समय अपना जो है समाप्त कर दे रहे हैं आपकी नौकरी में, आपका जो भी व्यवसाय है उसमें, और वह जरूरी भी है ना। हम एक काल्पनिक, मैं कहूंगा काल्पनिक सोच को लेकर या फिर काल्पनिकता के आधार पर हम अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकते कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाऊंगा, इसी में कल्पना कर रहा हूं और उसके लिए मैं जॉब छोड़कर अपनी तैयारी करूं। ये रिस्क तो आप नहीं लेना चाहेंगे या फिर नहीं लेंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि सिलेक्शन 34 लोगों का ही होना है, 34 ही हमारे पास पद हैं। आप ये सारी बातें जो सुन रहे हैं ये आप अन्यथा मत लीजिएगा, या फिर आप इन बातों को ये ना सोचें कि ये आपके समय को की बर्बादी है। नहीं, ये बातें आपको इस बात के लिए आगाह कर रही हैं कि समय मात्र 180 दिन था जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और आपके पास अध्ययन के लिए एक दिवस में यदि आपका कार्यालय का समय निकाल दूं, यदि आपके दफ्तर का समय निकाल दूं और आपके सोने का समय निकाल दूं, खाने पीने का समय निकाल दूं, तो क्वालिटी एजुकेशन जिसमें आप ग्रहण करेंगे वह आपके पास 2 से 3 घंटे से अधिक नहीं है। किसी किसी के पास तो 1-1.5 घंटा ही बचता होगा। तो 1-1.5 घंटे का मतलब है कि आपके पास 180 दिन में लगभग 350 घंटे हैं। अगर 2-2 घंटे भी आप माने ऊपर नीचे, एवरेज आप 350 से 350 घंटे आपके पास हैं इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में, और साथ ही आपके लिए माइनस मार्किंग भी इंतजार कर रही है। माइनस मार्किंग भी आपके लिए इंतजार कर रही है, और जो एक बहुत बड़ा कदम है किसका, आयोग का। मेरा मानना है कि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको हमें से, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हाँ मेरा भी चयन हो, मैं चयनित हूं, या फिर ऐसी प्रत्याशा आपके हृदय में है, तो निश्चित तौर पर आपको आरंभ कर देना चाहिए, हमसे जुड़ जाना चाहिए। आपको हमारे कोर्स में संपूर्ण सिलेबस की कक्षाएं मिलेंगी, ना तो ज्यादा और ना ही कम। साथ ही आपको हमारे द्वारा मूल पुस्तकों की पीडीएफ भी दी जाएंगी। यदि आपके पास समय अत्यधिक होता है तो आप उन पीडीएफ के माध्यम से गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। या फिर आप इंटरव्यू के लिए यदि चयनित होते हैं
ईश्वर की कृपा से। तो आप उन पुस्तकों से, उन पीडीएफ से मुख्य मुख्य जानकारियां एकत्रित कर इंटरव्यू की एक सारगर्भित तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपको यहां पर दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली तो यह कि सारी कक्षाएं आपको मिलेंगी, और दूसरी यह कि आपको यहां पर कक्षाओं के साथ साथ पीडीएफ बुक्स भी मिलेंगी। ई बुक्स आप उनको कह सकते हैं। और नोट्स नाम की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, केवल कक्षाएं मिलेंगी और साथ ही आपको मिलेंगी ये पीडीएफ फाइल्स। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु आपके पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के नाम से लगा हुआ है। और इस ऋग्वेद में हमें क्या पढ़ना है? ऋग्वेद में हमें जानना है ऋग्वेद का विभाजन क्रम। ऋग्वेद का विभाजन क्रम यहां पर हमें जानना है। क्या है ऋग्वेद का विभाजन? मंडल क्रम, अष्टक क्रम। अष्टकों में जब विभाजन होता है ऋग्वेद का तो 8 अष्टक होते हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार कुछ 64 अध्याय इसमें होते हैं। मंडल क्रम में 10 मंडल होते हैं। पहले और दूसरे मंडल, पहला और अंतिम मंडल, 10वां मंडल जो है, दोनों में 191 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या समान है। पहले और 10वें मंडल को अर्वाचीन मंडल माना जाता है। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को परिवारी मंडल कहते हैं। दूसरे मंडल के ऋषि कौन है? पहले मंडल के मधुच्छंदा हैं, दूसरे के गृत्समद हैं, तीसरे के विश्वामित्र हैं, चौथे के वामदेव हैं, पांचवें के अत्रि, छठे के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, आठवें के सोम या फिर पवमान हम इनको कहें तो ठीक ही होगा। सोम परिवार मंडल जो है कण्व परिवार मंडल है, यानी कि कण्व ऋषि हैं। और सोम पवमान मंडल जो है ये नवा मंडल है। ठीक है, तो पहले तो होगा कण्व ऋषि 8वें मंडल के, 7वें के मैंने आपको बताया वशिष्ठ, 8वें के कण्व, 9वें के पवमान और 10वें के तृत, विमद, श्रद्धा, कामायनी इत्यादि कई अर्वाचीन कवि यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऋषि देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये विभाजन क्रम के अंतर्गत हमें पढ़ना है। और विभाजन क्रम के अंतर्गत केवल इतनी ही चीजें नहीं हैं। विभाजन क्रम में प्रकृति पाठ पढ़ना होगा, विकृति पाठ पढ़ना होगा। हमें जानना होगा प्रकृति पाठ किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पद पाठ, संहिता पाठ, क्रम पाठ, ये विकृति पाठ है। पद पाठ करता कौन है? ऋग्वेद का पद पाठ करता कौन है? तो शाकल्य ऋषि और रावण ऋग्वेद के पद पाठ करता है। हमें ये जानना होगा कि विकृति पाठ कितने होते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, 2022 की परीक्षा में भी शायद ये प्रश्न आया था कि विकृति पाठों में मैंने आपको बताया, वहां पर बताऊं तो इसके लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टौ विकृतया प्रोक्त क्रम पूर्वा महर्षि भी। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना, ये जो मैंने चीजें गनवाई यह विकृति पाठों के नाम हैं। और सबसे क्लिष्ट पाठ है घन पाठ। अच्छा, ये हमें पढ़ना होगा ना। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? और अगर हम नहीं जानेंगे तो यह प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न की कठिनता प्रश्न के ना जानने या फिर जानने पर निर्भर करती है। यदि हम किसी प्रश्न को जानते हैं, उसके जवाब को जानते हैं, उसके उत्तर से हम परिचित हैं, तो वह प्रश्न हमारे लिए आसान है। और वही प्रश्न यदि दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए और वह उसका उत्तर ना जानता हो तो वह प्रश्न उसके लिए बहुत कठिन है। और तो फिर इसका तात्पर्य यह हुआ कि कठिनता और आसानी, इसके बीच की जो दीवार है वह है जानना। यदि हम जान जाएंगे तो आसान है और नहीं जानेंगे तो कठिन। अब हम संवाद सूक्तों पर आते हैं। संवाद सूक्तों पर आप देख रहे हैं कि पूर्वा उर्वशी, यम यमी, सरमापणी,
और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है वह लगे हुए हैं। तो ये चारों ही पढ़ाए जा चुके हैं। आप कक्षा से जुड़िए, 2,999 रुपये कोई माई बाप नहीं है, और ये तो निश्चित तौर पर पारितोषिक बनता भी है हमारा, है कि नहीं। आप बड़े समझदार हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, संपूर्ण चीजों को समझने और जानने वाले हैं। अब हम ऋग्वेद के ही दूसरे टॉपिक में हम देखते हैं कि हमें अग्निशुक्त का अध्ययन करना है। ओम अग्निमिली पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निनारयम अनशवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम इत्यादि ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का हमें पाठ करना होगा, इन मंत्रों के अर्थ को समझना होगा, आए हुए विशेष शब्दों को समझना होगा। पूछा जाता है कि रैम पद का क्या अर्थ होता है, तो धन है ना। रोदसी का क्या अर्थ है, इंद्र सूक्त में रोदसी शब्द आता है, तो द्युलोक और पृथ्वीलोक, ये सारी चीजें जानने से आएंगी। इंद्र सूक्त, इसकी अंतिम पंक्तियां हम देखते हैं कि यो जात एव प्रथमो मनश्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मा रोदसी अभ्युषेताम न मनश्च मनः सजना स इंद्र न मनश्च मनः सजना स इंद्र। ये जो पंक्तियां हैं, 15 मंत्र इस इंद्र सूक्त में है, तो 15वां मंत्र का हमें अध्ययन करना होगा। मैं काफी धीरे ये कक्षा ले रहा हूं, और मेरा उद्देश्य केवल ये बता देना है कि सिलेबस बता देना मेरा उद्देश्य तो था ही, साथ ही मेरा उद्देश्य ये बता देना भी है कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे या फिर मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं। आप नीचे तो सर का नंबर चल ही रहा है, या फिर व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे बात करना चाहें तो आप 9111359640 पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम कपिल योगी है, आप कॉल कर लीजिएगा, हम इस विषय में और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अब एक और बात हमें समझ आती है, क्या बात यह कि इन सभी अध्ययनों में गूढ़ अध्ययन की आवश्यकता है, गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता होने पर ही माइनस मार्किंग है, हमें बहुत गहराई से चलना होगा। ये तो बहुत कम है, ये तो हमने बहुत कम फीस रखी है मित्रों, ये फीस तो बढ़नी चाहिए। और अगर यदि आप ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें। अब देखिए, यहां हिरण्यगर्भ सूक्त, नाशदी सूक्त, वाक, वरुण, सूर्य, उषस, पर्जन्य इत्यादि सूक्तों का जो अध्ययन है, इनमें पहला प्रश्न तो यही है कि भाई इनमें मंत्रों की संख्या कितनी है। तो अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं, इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं, पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं, नासदी सूक्त में 7 मंत्र हैं, वाक सूक्त में 8 मंत्र हैं, वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं, आई थिंक, हाँ बिल्कुल 21 ही मंत्र हैं, सूर्य सूक्त में 6 मंत्र हैं, उषस सूक्त में 7 मंत्र हैं, पर्जन्य सूक्त में 10 मंत्र हैं। ये जानकारियां पढ़ने से आएगी। सामवेद का परिचय हमें पढ़ना है, सामवेद का परिचय आसानी से हो जाएगा। अब सूक्तों का अध्ययन हम देखेंगे, ऋग्वेद तो ऊपर हो गया, लेकिन विशेष जो 3 वेद और बचे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में आपको 2 सूक्त पढ़ने हैं, शिव संकल्प सूक्त, मात्र 6 मंत्र हैं। यज्जाग्रतो दूरम मुदेति देवम तदशुप्तश्च तथैवेति दूरंगवम ज्योतिषम ज्योतिरेकम तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये जो शिव संकल्प वाला यानी शुभ संकल्पों वाला मेरा मन हो जाए, और ऊपर उसके विशेषण है कि वह दूर तक जाता है फिर वापस आ जाता है इत्यादि। 6 मंत्र हैं, आसानी से हो जाएंगे। प्रजापति सूक्त में आप देखते हैं, प्रजापति सूक्त जो है, इस प्रजापति सूक्त में हिरण्यगर्भ सूक्त की या फिर नासदी सूक्त की कुछ ऋचाएं ली गई हैं, तो ये आसानी हो जाता है। वह
महर्षि वशिष्ठ के द्वारा अथर्ववेद में जो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है वो बड़ा प्रसिद्ध है। पृथ्वी सूक्त बहुत बड़ा सूक्त है, 63 मंत्र हैं। विशेष ऋचाओं का पाठ हम करेंगे अपनी कक्षाओं में। ब्राह्मण और आरण्यक की बात करूं तो सामान्य लक्षण विशेषताएं, प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र अग्निष्टोम, दर्श पौर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनश्चेप आख्यान, वांग्मनस आख्यान इत्यादि चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। उपनिषदों की चर्चा करें तो ईश, केकट, केन, बृहदारण्यक उपनिषद, इसको हम पढ़ेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद, इनकी अवधारणाओं का अध्ययन करना है। ईशावास्य उपनिषद और ये तो पूरा पढ़ाया जा चुका है। कठोपनिषद की दूसरी कक्षा आपको दी जा चुकी है, तीसरी कक्षा पर काम चल रहा है। तो ये सारे उपनिषद मूल ईशादी 9 उपनिषदों वाली जो पुस्तक है उससे पढ़ाए जा रहे हैं। आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। इस प्रकार से संपूर्ण इकाइयों को हम लेकर चलेंगे। वेदांग की इकाई आपके समक्ष है, आप देख लीजिए। समयाभाव के कारण मैं आपको केवल दिखा पाऊंगा, हम विस्तृत चर्चा इसकी किसी और कक्षा में कर लेंगे। आशा है कि आप पूरी तरह देख पा रहे होंगे। ये दूसरी इकाई हुई, इसमें वेदांग साहित्य के नाम से यह इकाई है। वेदांग साहित्य में वेदांगों का सामान्य परिचय, शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मेरा तो यही भाव है प्रिय मित्रों, आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़े। आइए, ऋक् प्रातिशाख्य है, समान अक्षर, संधि अक्षर। एक कक्षा में ये पूरा ऋक् प्रातिशाख्य, दूसरा टॉपिक जो आपकी कक्षा में इसमें दिया हुआ है, एक कक्षा में क्लियर हो जाएगा। निरुक्त के लिए हम 3 से ये जो निर्वचन है, व्युत्पत्तियां हैं, ये आपको रटवा दिए जाएंगे। आचारम ग्रह्यति, आचिनोत्यर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति वा, वीरः वीर्यते अमित्रान्, वेते वा स्यात्गति कर्मणा, वीर्यते वा हृदो ह्रादतेर्वा, भावशीति भाव कर्मणा, ह्रादते भावशीति भाव कर्मणा, गौ इति पृथिव्या नामधेयं, यच्चस्यां भूतानि गच्छन्ति, समुद्रवन्ते नामापा, समुद्रवन्त्यस्मादापा सम्मोदन्ति, अस्मिन् भूतानि समुद्को इति वा, वृत्ति वृणोते वा, वर्धते वा, वर्तते वा, यद् वृणोत्तद् वृत्तत्वं, वृत्तत्वं वृत्तत्वः इति विज्ञायते। इस प्रकार से यह है। ये जो ऊपर बातें कही गई हैं ना, वृत्ति वृणोते वा, वर्तते वा, वर्धते वा, ये जो 3-4 चीजें कही गई हैं, इसी के इन्हीं 3-4 चीजों को लेकर 4-5 व्युत्पत्तियां लंबी लंबी बता दी गई हैं। आदित्य, आदत्ते रशान, आदत्ते भाषम ज्योतिषाम, अदित्यः पुत्रा इति वा, उषः उषस उच्छति इति सत्या, मेघा मेहति इति सिंचति असौ, वाक् वचे उच्यते अनया इति वाक्, उदकः उन्नति इति शतः, नदी नदनाहिमा भवन्ति शब्दवत्या, अश्व अश्नुते ध्वानम। और भी व्युत्पत्तियां हैं, मैं एक एक बता रहा हूं। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्नि, जातवेदस, जातानिवेनम विदुः इत्यादि प्रकार से है। वैश्वानरः कस्मात्, विश्वान्नरान्नयति इति, विश्वान्नरान्नयति इति, इस प्रकार से है। निघंटु की व्युत्पत्ति बड़ी अच्छी है। ते निघंटवा एव सन्तौ निगमनान्, निघंटवा उच्यते, इस प्रकार से है। तो ये सारी चीजें कोई कठिन नहीं है। नामाख्यात उपसर्ग विचार कोई कठिन नहीं है। षड्भाव विकार जायते अस्ति, विप्रणमते, वर्धते, अपचीयते, विनिश्यति, कठिन नहीं है। आपको ऐसे पढ़ाए जाएंगे कि आप दूसरों को पढ़ा दें, और उसी उद्देश्य से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं ना। यदि आपके पास समय अभाव है तो उस समय के अभाव में ही हम अवसर खोज लेंगे। आप जुड़े हमसे 9311359640 पर जरूर कॉल करें। मैं आपकी संपूर्ण समस्याओं के समाधान के साथ उपस्थित हूँ।
यह नंबर मेरा है। और इस चैनल के अलावा यदि आप चाहें तो YouTube पर मेरा भी चैनल है, कपिल योगी लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको वह चैनल मिल जाएगा। वहाँ सुनश्चेप आख्यान आपको पढ़ाया गया है, हरिश्चंद्रोपाख्यान जो है, आप उसकी कक्षा को देखिएगा। उस कक्षा से बेहतर कक्षा ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी प्रकार की आपके भविष्य को लेकर या फिर किसी भी प्रकार से आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। जो बात आपसे कही जाएगी वह बात पूरी होगी, है ना। और यदि कोई त्रुटि होती भी है तो हम आपसी सामंजस्य से उसे सुधार लेंगे, है ना। आप सब शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए ये सारी आशाएं मेरी आपसे हैं। कपिल योगी के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ। मेरी गति बोलने की यही है। अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो आप गति अपने मोबाइल से बढ़ा लें, है ना। और लाइक सब्सक्राइब की यदि मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर आप उस चैनल पर जाइएगा, कपिल योगी वाले पर, और वहाँ पे कुछ कक्षाएं दी हुई हैं जो मेरी बहुत पुरानी रिकॉर्ड की गई हैं। आप उनसे पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। और वह तो बहुत पुरानी कक्षाएं हैं, 2-2, 3-3 साल पुरानी कक्षाएं हैं। और यदि आप उनसे कंपेयर करें तो उनसे बेहतर कक्षाएं ही, अच्छी गुणवत्ता युक्त कक्षाएं ही आपको प्रदान की जाएंगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कपिल योगी वाला जो चैनल है उस पर भी जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, उनकी कक्षाओं को देखें। कक्षाएं पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको पुनः ले चलता हूं। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं। भारतीय दर्शन में सांख्यकारिका, वेदांत सार, तर्क भाषा, इनका गहन अध्ययन हम करेंगे। सर्वदर्शन संग्रह से जो बचे हुए दर्शन हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध, योग, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक, इनका अध्ययन करेंगे। सर्वदर्शन संग्रह, ये सारी जो किताबें हैं आपको PDF फॉर्म में मूल दी जाएंगी और फिर आपको अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। चौथी इकाई में व्याकरण और भाषा विज्ञान है। व्याकरण जो लगी हुई है, इस व्याकरण को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पाणिनि शिक्षा का विशिष्ट अध्ययन करेंगे, इन परिभाषाओं के देखेंगे। संहिता, संहिता क्या होती है, आदि अंतेन संहिता, ये आदि अंतेन संहिता, ये तो संहिता की परिभाषा सामान्यतः मैंने कह दी कि 2 शब्दों को आदि अंत से जोड़ना जो है संहिता है, या फिर शब्दों को या फिर अक्षरों को जोड़ना संहिता है। संहिता मतलब संधि, संहिता मतलब समास, संहिता मतलब कारक, जोड़ना संहिता होता है। और विशेष तौर पर क्या परिभाषा कही गई है, तो परः सन्निकर्षः संहिता कहा गया है, अदेंग गुणा कहा गया है, वृद्धि आदेश कहा गया है। प्रातिपदिक की बात करें तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कहा गया है। यूस्त्राख्य नदी कहा गया है। शेषोघ्य सखी में घी संज्ञा कही गई है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा कहा गया है। अप्रक्त एकाल प्रत्यय कहा गया है। गति, तो इसमें कुगति, इसमें क्या कहा गया है, हाँ, गति समास एव कहा गया है। और सुप्तिगंतम पदम कहा गया है। नावेति विभाषा कहा गया है। श्रवण संज्ञा में तुल्यास प्रथम श्रवणम कहा गया है। अचो अंत्यादि टी कहा गया है। प्रग्रही संगीत उद्देद्योचनम प्रग्रह्यम कहा गया है। सी सर्वनाम स्थान कहा गया है। सुडन अपंसकस कहा गया है। तात्वतु निष्ठा कहा गया है। संधि प्रकरण पूरा पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में समास, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्ययों का प्रकरण भी जानेंगे। कारक प्रकरण जानेंगे। भाषा विज्ञान कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज को समझाया जाएगा। ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर लगे हुए हैं,
परिवार मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण इस प्रकार से याद करवा दिया जाएगा कि आपकी उंगलियों पर होगा। मैं सारी बातें आपको बताता जा रहा हूं। 5वीं इकाई आप देखिए, 5वीं इकाई में मैं आपको बता दूं, साहित्य शास्त्र की ये इकाई है, बड़ी महत्वपूर्ण इकाई, और इंटरव्यू में भी यहां से काफी प्रश्न बने थे 2022 में। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, वो भी काव्य प्रकाश हमें मात्र पढ़ना है। काव्य प्रकाश के अनुसार ये विभिन्न जो आपके समक्ष अलंकार दिए गए हैं इनकी चर्चा करेंगे, लक्षण उदाहरणों को याद करेंगे, ध्वन्यालोक पढ़ेंगे। काव्य मीमांसा आपको 5 अध्याय तक मूल पुस्तक प्राप्त करा दी जाएगी PDF फॉर्म में। तो ये सारी बातें जो हैं ये सारी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इनकी चर्चा करने लगूँ तो कक्षा काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको फटाफट जो है 6वीं इकाई दिखा देता हूँ। 6वीं इकाई में हम नाट्यशास्त्र और रूपकों का अध्ययन करेंगे। भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र और नाट्यशास्त्रकार जो प्राचीन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। 10 रूपक में प्रथम और तृतीय उल्लास पढ़ना है। महाकवि भास और राजशेखर प्रणीत नाटकों को पढ़ना है, रूपकों को पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, बेणी संहार, मृक्षकटिकम, मुद्रा, राक्षस, रत्नावली नाटिका का प्रतिपाद्य और वैशिष्ट आपको दिखाना है। इन सारी चीजों में कठिनाई कुछ नहीं है। अप्रैल तक आसानी से सिलेबस हम कर देंगे, बशर्ते आप कक्षाओं को देखिएगा। रामायण, महाभारत, पुराण, पुरालिपि, अभिलेख इत्यादि जो हैं आप विस्तार से रोककर कक्षा को प्रत्येक स्लाइड को पढ़ सकते हैं। 8वीं इकाई में गद्य, पद्य और चंपू जो दिया हुआ है, विशिष्ट अध्ययन जो लिखा है उसका विशिष्ट अध्ययन करेंगे, मूल रूप से पूरा पढ़ेंगे। रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, निषदि चरितम, 10 कुमार चरितम, हर्ष चरितम, कादम्बरी इत्यादि। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ हम पूर्ण रूप से इनका अध्ययन करेंगे। ऋतुचर्या, व्यवहार, आहारचर्या, दिनचर्या की चर्चा होगी। जितनी जानकारी मिलेगी सब आपको साझा की जाएगी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रथम 10 अधिकारों को देखा जाएगा। इकाई 10 की बात करें तो अर्वाचीन कवियों का जो साहित्य है, मध्य प्रदेश से संबंधित जो रहे हैं संस्कृत साहित्य में, पंडिता छमाराव, अप्पा शास्त्री, राशि बडेकर, श्रीनिवास रथ, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, अविराज राजेंद्र मिश्र, इनका जो कृतित्व है इसको हम जानेंगे, पढ़ेंगे। मीरा चरितम का काव्य का प्रतिपाद्य और काव्य विशिष्ट जानेंगे। विवेकानंद विजयम नाटक का वर्ण विषय आपको बताया जाएगा। इस नाटक में 3 पात्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक मुस्लिम है, एक ईसाई है और एक हिंदू है। पूरी कहानी सुनाऊंगा, संस्कृत ना सही हिंदी में बताया जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में बिठा दी जाएगी सारी बातें। इक्षुगंधा बड़ा महत्वपूर्ण है, कई प्रश्न इससे आए थे। भावमाला काव्य का प्रतिपाद्य और विशिष्ट आपको समझाया जाएगा। तो ये हमारी 10 इकाई पूर्ण हुई। अब इन 10 इकाइयों के पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको ये बताना चाहूंगा प्रिय मित्रों कि हमारा जो कोर्स आप देख पा रहे हैं, यह कोर्स हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक पूर्ण हो जाए। मात्र इसकी प्राइस 2,999 रुपये रखी गई है। आपसे पुनः कह रहा हूं, यदि आप चाहें जुड़ना हमसे तो आप जरूर जुड़े। निश्चित तौर पर मेरे साथ साथ जो व्यक्ति जुड़ेंगे उन्हें इंटरव्यू देने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, यदि वे मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। और अवसर के साथ साथ चयन लेना भी हमारे हाथ में है। इंटरव्यू तो दे देंगे, इंटरव्यू के पश्चात चयन किनका होगा, जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे, और इंटरव्यू के स्तर की ही पढ़ाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। इस कक्षा को अवश्य अप्लाई करें। 9311359640 मेरा नंबर है। सर का नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे, 92 से प्रारंभ है। मेहरत सर का, आप उनसे बात कर सकते हैं इस विषय में। कोर्स परचेस करना चाहें, समझना चाहें कुछ, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेहरत सर को फ़ोन कर सकते हैं। और अंत में आपसे कहूँगा कि कक्षा को अवश्य लाइक कीजिएगा,
इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संस्कृत विषय में जो मैंने कदम उठाया है उसे निश्चित तौर पर आप सफल बनाएं। हमसे जुड़ें। नमो नमः। नमः संस्कृताय। जय हिंद, वंदे मातरम।